गाइस, आज है 5th ऑफ अप्रैल और एक्सिस बैंक में हमने एक ट्रेड पंच किया है अभी जिसके छोटे टाइम फ्रेम की एनालिसिस जिस वजह से हमने ट्रेड लिया है वो डिस्कस करना है। वो ये है कि स्टॉक जो है आज यहाँ ओपन हुआ और एक अच्छा डाउनफॉल दिखाया सुबह से। आज आरबीआई की पॉलिसी का भी कुछ दिन है, इस वजह से मोमेंटम थोड़ा अजीब था और एक स्मॉल मोमेंटम यहाँ आया जिस वजह से हम लोग बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ना एरिया मार्क करके बैठे हैं। ये वाला ये हमारा एरिया है जिसमें हम देखते हैं एक डाउनफॉल आया और एक रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आया अच्छा खासा, जहाँ पे जो बायर्स है वो बहुत इंटरेस्टेड दिखे हमें। ये बायर्स बड़े इंटरेस्टेड है। अब बड़े बायर्स बड़े इंटरेस्टेड यहाँ पे देखेंगे, उसका रीज़न ये है कि ये बड़े टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन पे फॉल कर रहा है, जबकि हमारा जो एनालिसिस है वो आज हम सेल साइड है एक्सिस बैंक में बिकॉज ऑफ रीजंस, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो बायर्स थे उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया, इसे ऊपर ले गए। पर देखा जाए साइकोलॉजिकली तो बायर्स जितनी तेजी से उसे ऊपर ले गए, यहाँ आके बायर्स ने थोड़ी कमजोरी दिखाई और स्टॉक जब नीचे जाके फिर हमारे एरिया की तरफ आया तो एरिया पे जाके और कमजोर हो गया। मतलब कहीं ना कहीं जहाँ पे ये रिजेक्शन फेस किया था उसके ऊपर ढंग से स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया और हमारे एरिया के पास हमें दिखता है कि सेलर्स इसको अच्छा खासा नीचे पुल कर गए हैं। अब नीचे पुल कर गए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे एरिया के पास इंटरेस्टेड एरिया ऑफ सेलर्स हमें ये दिखता है। अब ये इंटरेस्टेड एरिया सेलर्स दिखता है। अब हम देखते हैं, हमें पता लग चुका है कि यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड हैं कि बायर्स को ऊपर से यहाँ ले जाने दे रहे हैं, ये एक अच्छा फॉल आया है। अब हमें ढूंढना था एक सेटअप। सेटअप हमारा यहाँ पे ये है कि ये जो फॉल आया है, ये फॉल जो आया है, एक और रीजन यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड है कि ये जो बायर्स यहाँ से पुल करके ले गए थे ऊपर, ये 0.6 लेवल को टच कर चुके हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये वाले बायर्स कमजोर हो गए हैं और ये सेलर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अब हमें ढूंढना है सेटअप। सेटअप हमारा ये था कि एक फॉल आया अच्छा खासा, जिसमें ये एक फॉल के बाद ये ट्रेंड लाइन का, इसके रिट्रेसमेंट का ब्रेक, और रिट्रेसमेंट है यहाँ से 50% का। ये 50% का रिट्रेसमेंट ब्रेक है जो हमने यहाँ पे बनाया है। अब रिट्रेसमेंट 50% के ब्रेक पे हमें मिलता है एक हाई लो, हाई एंड लोअर लो का ब्रेकडाउन, जिस कैंडल के नीचे हमने अपना जो है ट्रेड पंच किया है। एसएल लगाया है हमने इंटरेस्टेड एरिया पे। देखा जाए तो हमें थोड़ा बफर देना चाहिए ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं, बट बिकॉज आर रेशियो नहीं बैठ रहा इसलिए थोड़ा सा रिस्क लेके ट्रेड कम क्वांटिटी में लिया है कि ऐसा लगाया हमने यहाँ। और टारगेट होंगे हमारे, फर्स्ट टारगेट बीइंग ये जहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया है रिसेंटली, एंड सेकंड टारगेट्स बीइंग ये जहाँ पे नीचे आज के बायर्स ने बाय करके ऊपर ले गए थे, उनके उनकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कराने के लिए ये उस प्राइस तक आ सकता है या उसके नीचे भी निकल सकता है। ये हमारी थिंकिंग है। अब हम देख रहे हैं कि ये कैसे रिएक्ट करता है बाय टाइम। लेट्स वेट एंड वॉच। 1:30 बज गया है, मोमेंटम आना चाहिए, जल्दी वेट करते हैं। हो सकता है मोमेंटम को देखते हुए हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो मॉडिफाई करना पड़े थोड़ा, क्योंकि अभी जो स्टॉप लॉस हमने लगाया है इंटरेस्टेड एरिया के पास ही, बिल्कुल इंटरेस्टेड एरिया पे ही लगाया है बिकॉज आर रेशियो बिठाना था। और एक और थिंकिंग के साथ कि सेलर्स यहीं से स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से यहीं से उन्होंने पुश किया, यहीं से ऊपर जब प्राइस आया तो फ्लिक, सिर्फ फ्लिक दिया और फिर नीचे ले आए, तो कहीं ना कहीं यहीं से इंटरेस्टेड है सेलर्स ये वाले एरिया से। हम फिर भी अपना एसएल यहाँ लेके चल रहे हैं। तो लेट्स सी ये किस तरीके से करते हैं, हो सकता है उसका एसएल हमें मॉडिफाई करना पड़े। लेट्स सी। वेलकम बैक। और जो एक्सिस बैंक में हमने ट्रेड लिया है उसको फॉलो थ्रू करने के लिए हम लोग आए हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इस सेटअप पे जो ब्रेकडाउन पे हमने ट्रेड लिया है वो स्टॉप लॉस हमारे आर रेशियो के थोड़ा अगेंस्ट है, इसलिए हम लोग अपना जो एसएल है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। उसकी ज़रूरत हमें पड़ रही है क्योंकि एक डाउट और था कि हमारे एरिया के पास आके सेलर्स ने इंटरेस्ट दिखाया, क्या सेटअप मिला है हमें यहाँ कहीं, यानी एरिया से बहुत दूर। तो ये डिफरेंस जो हमने गलती करते हैं हर बार, इसको वापस से नोट करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग ये, हम यही नोट कर रहे हैं तो बाय टाइम फ्रेम पे इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि प्राइस ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ ट्रैवल करके बहुत ऊपर तक आ गया है और जहाँ जहाँ सेलर्स की प्रेजेंस है वहाँ पे फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। थोड़ी बहुत कमजोरी ऊपर तक आने के बाद यहाँ पे दिखी है, तो और हमने अपना स्टॉप लॉस जो है फिलहाल इंटैक्ट रखा है। पर अपना स्टॉप लॉस हम मॉडिफाई कर रहे हैं। हम नोटिस करना चाहते हैं कि ट्रेड प्लान कैसे, प्लान आउट कैसे करता है, कैसे हमें रिजल्ट देता है। इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि अगर इस एरिया के ऊपर जो हमारा एरिया है और जहाँ पे सेलर्स ने भी प्रेजेंस दिखाई है, इसके ऊपर निकल के अगर प्राइस सस्टेन करता है थोड़ा बहुत भी, तो इस ट्रेड को हम क्लोज कर देंगे। ये अपडेट हमने लिया है क्योंकि जो हमारा आर रेशियो है उसकी गलती, और प्लस ये एरिया और सेलर्स का इंटरेस्ट, प्लस जहाँ पे एंट्री, ये जो डिफरेंस है ये एक नोटिसेबल डिफरेंस है जो हम लोगों ने आगे की पोजीशंस में, आगे की ट्रेड में ध्यान रखना है कि वो जितना हो सके कि हमारा जो ट्रेड होना चाहिए वो अपने एरिया के पास से होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत होती है कि फॉल कर जाएगा। अब यहाँ से हमारे एरिया के पास से सेलर्स ने इंटरेस्ट दिखाया तो यहाँ तक फॉल कर गया, हो सकता है यहाँ तक भी चला जाए क्योंकि यहाँ पे एक सेलर्स की प्रेजेंस है। अब यहाँ पे आके जब हमने एंट्री ली है तो यहाँ पे सेलर्स अपनी प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी सोच सकते हैं, तो प्राइस ऊपर बढ़ सकता है जो कि बड़ा भी है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे एरिया के पास ही हम लोग अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करें ताकि हमें मोमेंटम जो मिले वहाँ से तेज और रिजल्ट अच्छे मिले और फास्ट मिले। लेट्स सी ये ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे हो सकता है, और हो सकता है इसमें हमें सीखने को भी मिले कि हम लोग सही है या नहीं है। अब जैसे हम नोटिस कर रहे हैं कि प्राइस इतना ऊपर ट्रैवल कर गया है, अगर कोई सेटअप हमें यहाँ मिलता है जिसमें इंटरेस्ट सेलर्स का यहाँ दिख रहा है, अगर यहाँ सेटअप मिलता है तो अपने टारगेट जो है वो रीजनेबली यहाँ तक लगा सकते हैं जो कि जल्दी अचीव भी हो जाएंगे। तो लेट्स सी ये ट्रेड प्लान आउट कैसे होता है, अब रिजल्ट कैसे देता है वो देखते हैं हम लोग। वेलकम बैक गाइस। ट्रेड हो गया है क्लोज, मार्केट भी होने वाला है ऑलमोस्ट क्लोज, और अनफॉर्चुनेटली हमने इसमें लॉस कर दिया है। लॉस एसएल हिट हो गया है हमारा, और वही मुझे लग रहा है कि मेजर गलती जो हम काफ़ी बार कर रहे हैं कि हमारे एरिया
हमारे एरिया और सेलर्स इंटरेस्टेड, मतलब इंटरेस्टेड एरिया जो है, एरिया और इंटरेस्ट के बहुत दूर जाके हम लोग अपना सेटअप ले रहे हैं। मतलब ये एरिया है हमारा, ये हमारे इंटरेस्ट है, इसके इतने गैप के बाद हमने एंट्री ली है, जिस वजह से जो सेलर यहाँ पे सेल करके गए थे उन्होंने अपना फट से प्रॉफिट बुक किया और प्राइस ऊपर की तरफ भाग गया। अगर हम यहाँ कहीं प्लान कर पाते अकॉर्डिंग टू दैट सेटअप की, हमको यहाँ सेटअप मिलता, जैसे कि ये एम पैटर्न यहाँ पे बना और ये थोड़ा ऊपर बना हमारे एरिया के ऊपर से, हमारे सेलर्स एरिया के ऊपर, और अगर ये सेटअप एम सेटअप यहाँ कहीं बन जाता फिर हम सेल करते, तो हमारा एरिया प्लस इंटरेस्टेड एरिया और उसके नीचे का मूव हम अच्छा खासा पकड़ सकते थे। हम थोड़ा इम्पेशेंट और फोमो होके इसको सेटअप को बहुत नीचे ले लिया। ये जो गैप हम ले रहे हैं, ये वाला गैप, ये बहुत ज़्यादा है और इन गैप्स को ही अवॉइड करना है हमें। चाहे ये मूवमेंट अगर यहाँ आने के बाद यहाँ निकल भी जाए, वी डोंट केयर, हमको प्राइस ऊपर की तरफ, हमारे एरिया की तरफ प्राइस मिलेगा, वहीं हम अपनी पोजीशंस बनाएंगे। ये हमें सीख देखने को मिली है। अब नेक्स्ट वीक इस सीख को हम याद रखते हुए कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि कैसे हमारी चीज़ें बढ़ती हैं। देख लेते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम सोच क्या रहे थे। हम सोच ये रहे थे कि सेलर्स कल यहाँ से सेलिंग एरिया से प्राइस को नीचे पुल कर आए हैं, क्योंकि जब यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग थे, वो गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आ गए थे एक दिन, मतलब सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गए, और आज भी जब गैप फ्लैट ओपन हुआ तो नीचे ही आया। तो मतलब कहीं ना कहीं ऊपर एक जो सेलर्स का जोन है वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। अब प्रूफ हमें, क्योंकि ये 2-3 दिन से, काफ़ी दिन से, हफ्ते भर से करीब अपमूव में है अच्छा खासा, तो हमें कुछ प्रूफ चाहिए था कि सेलर्स जीत चुके हैं और बायर्स हार चुके हैं। वो हम देखते हैं फिबोनाची यूज़ करके कि ये सेलर्स जो है ये स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे 0.618 को टच कर लिया है, मतलब बायर्स जो यहाँ पे थे वो मूवमेंट को ऊपर ले गए पर कंट्रोल नहीं कर पाए और डायरेक्टली 618 लेवल टूट गया। तो कहीं ना कहीं सेलर स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और हमारे एरिया, अब हमें फाइंड करना था एरिया जहाँ से हम अपनी इंट्राडे पोजीशन बनाते, उस वो हमने फाइंड किया फिबोनाची को यूज़ करते हुए। यहाँ पे कहीं फिबोनाची यूज़ करके हमने एरिया फाइंड किया जिसमें हमें पता लगता है कि यहाँ पे जब पिछली बार प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया था और कल भी थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ पुल हुआ था, वहीं पे प्राइस फॉल करने के बाद रिट्रेसमेंट लेके आया और 0.382 फीबो सपोर्ट, जो कि एक एसआर जोन है, मतलब जो पिछला सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन सकता है यहाँ पे। तो ये हमने जोन मार्क किया, ये हमारा हो गया एरिया। छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग जाके देखते हैं इंटरेस्ट कि सेल बायर्स का इंटरेस्ट और सेलर्स का इंटरेस्ट कैसे यहाँ पे बिहेव कर रहा है। हम देखते हैं कि प्राइस नीचे मूव किया, बायर्स को ऊपर ले गए, पर इस पॉइंट के बाद जब डिप लगा तो बायर्स इसको और ऊपर नहीं ले जा पाए और सेलर्स ने एक अच्छा खासा फॉल दिया, जो कि इस मूवमेंट का 0.618 भी क्रॉस कर गया। मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड थे, जो प्राइस को इस लेवल के ऊपर ले जाने नहीं दे रहे थे। तो हमें एरिया और इंटरेस्ट पता लग गया। अब हमें ढूंढना था सेटअप, जो कि हमारी गलती हो गई कि हमने सेटअप ढूंढना कहीं यहाँ, जबकि हमारा एरिया और इंटरेस्ट यहाँ है। तो हमें सेटअप ढूंढना था यहाँ कहीं। अगर कोई सेटअप बनता डाउन साइड के लिए तो हम प्लान करते जिसका मूवमेंट हमें नीचे मिल सकता था, जो हम ये वाला मूव भी अगर आता सेम टू सेम तो भी हम उसको कैप्चर कर पाते। बट अनफॉर्चुनेटली गलती हमसे हुई है और कोशिश करेंगे आगे से हम लोग ये ना करें। द मिस्टेक इज नोटेड एंड एसएल मिस्टेक इज नोटेड, एसएल हिट हुआ है तो याद रहेगा हमें। लेट्स सी, होपफुली नेक्स्ट वीक हमारा देखते हैं प्रॉफिटेबल जाए। थैंक यू।